जहानाबाद बिहार की राजनीति में नई ऊर्जा भरने के उद्देश्य से सोशलिस्ट पार्टी इंडिया ने जहानाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य और केंद्र सरकार पर करारा हमला बोला। पार्टी के जिला अध्यक्ष रंजन कुमार और जिला उपाध्यक्ष नितिन कुमार ने कहा कि मौजूदा राजनीति ऐसे दौर में पहुंच गई है जहां जनता को ठगने वाले और सत्ता के लिए सौदेबाजी करने वाले नेताओं का बोलबाला है। जिला अध्यक्ष रंजन कुमार ने भाजपा और मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि उन्होंने देश की जनता को केवल जुमले और झूठे वादे दिए हैं। महंगाई आसमान छू रही है, रोजगार खत्म हो चुके हैं, किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं। जदयू और प्रधान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बिहार की राजनीति को मजाक बना दिया गया है। सोशलिस्ट पार्टी इंडिया ने कांग्रेस और राजद पर भी तीखे प्रहार किए। नेताओं ने कहा कि इन दलों ने वर्षों तक सत्ता भोगी लेकिन जात पात और भ्रष्टाचार की राजनीति से बाहर नहीं निकले। पार्टी ने साफ किया कि वे किसी भी भ्रष्ट और अवसरवादी दल से समझौता नहीं करेगी। हमारी लड़ाई सत्ता के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन और समाजवादी क्रांति के लिए है। जिला अध्यक्ष रंजन कुमार ने कहा। जिला उपाध्यक्ष नितिन कुमार ने कहा कि पार्टी किसानों, मजदूरों, इसके साथ ही साथ युवाओं और बताते चले गरीबों की आवाज़ बनकर सामने आएगी। उद्देश्य ये है कि हम बताना चाह रहे हैं कि इस चुनाव में हम लोग 243 सीटों पे पूरे बिहार में लड़ रहे हैं, जिसमें जहानाबाद के तीनों विधानसभा पे हमारा कैंडिडेट उतरेगा और हमारी सोच को वो आगे लेके जाएगा और बिहार की नज़दीक में हमारा एक पहचान बन सके। कई पार्टियां चुनावी मैदान में, आपकी पार्टी में खास क्या है जो लोग आपके लिए? हमारी पार्टी का मेन उद्देश्य यही है कि हमारे जो मेन जो है कर्पूरी ठाकुर, उनकी बातों को लेकर हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि आजकल पॉलिटिक्स में हो ये रहा है कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी हैं जो किसी धर्म को लेके आगे आ रही हैं, कोई जाति को लेके आगे आ रही है। उसके वजह से जो भी आम जनता है वो एकजुट हो नहीं पा रहे हैं, उनकी वजह से उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो हमारा एक ही कहना है, हमारी पार्टी का मकसद एक ही है कि हम ऐसे समाज को बनाएं जिसको बोलते हैं एक समाज, एक देश, एक न्याय। अगर एक समाज हमारा रहा तो सब एकजुट होकर अपने न्याय के लिए लड़ सकते हैं। अभी क्या है कि टैक्सेस के नाम पे तो हम बहुत सारा टैक्सेस भरते हैं, लेकिन उस टैक्स का बेनिफिट हमें मिलना चाहिए था, वो मिल नहीं पाता। अगर कोई आवाज़ उठाता है तो दबाने के लिए बहुत सारे लोग खड़े हैं। बिहार के कितने सीटों पर चुनाव लड़ रही है? 243 सीटों पर लड़ रही है। अच्छी बताइए कि आपकी पार्टी हमेशा चुनाव के वक्त में दिखती है, इसके बाद लुप्त हो जाती है। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अभी देखिए हमारी जो पार्टी है उनके संस्थापक कर्पूरी ठाकुर है, जयप्रकाश नारायण है। अभी आपको याद होगा कि 1974 का जो छात्र आंदोलन हुआ था, वो छात्र आंदोलन सोशलिस्ट पार्टी के वजह से हुआ था। ये इतना बड़ा आंदोलन हुआ था जिसमें इंदिरा गांधी को इमरजेंसी तक लगाना पड़ गया था। उसी पार्टी से बहुत सारे युवक आज खड़े हैं जो अपनी अपनी पार्टियां लेके खड़े हैं, जैसे लालू प्रसाद यादव जी हो गए, नीतीश कुमार जी हो गए, मुलायम सिंह यादव जी हो गए, रामविलास पासवान जी, जो अपनी अपनी पार्टियां लेके वो अपने आप को सामाजिक सोशलिस्ट बताते हैं, लेकिन सोशलिस्ट के तौर पे कोई काम नहीं करते हैं। वो कोई जात को लेके कर रहे हैं तो कोई धर्म को लेके कर रहे हैं, वो अपना गद्दी बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं, अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के चक्कर में लगे हुए हैं। हमारा वो नहीं है कि ये नहीं कि राजा का कहीं राजा बन सकता है, ऐसा नहीं। कोई भी व्यक्ति अपना हक के लिए लड़ाई लड़ सकता है, वो अपने हक के लिए जी सकता है, क्योंकि हमारा देश ही एक सोशलिस्ट है। चुनाव के बाद कहाँ चली जाती है आपकी पार्टी? जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया कि हमारे जो पहले जो नेता थे वो दुनिया में नहीं रहे, उसके बाद जो उनको लीडर बना के वो अपनी अपनी पार्टी लेके अलग चले गए। तो बीच में हमारे पास बहुत सारी परिस्थितियां हुई जो हमारे लीडर नहीं खड़ा हो पाए। तो जो आज का समय चल रहा है, जो बहुत सारे पार्टी जो कर रही है कि धर्म के नाम पे ये कर लो, जाति के नाम पे ये कर लो, तो ये हम लोग को देखा नहीं गया। इसलिए दोबारा हम लोग आ रहे हैं ताकि सोशलिस्ट को दोबारा से जागरूक किया जाए और लोगों में अपना एक बन सके कि हमारा भी कुछ हक है, जो देश में जो हमारा हक है वो पा सके। इसका मेन कार्यालय लखनऊ में है और बिहार का सुप्रीमो जो अध्यक्ष हैं वो धनंजय सिन्हा है, जो पहले बहुत सारे राजनीतिकारों के साथ राजनीतिक विशेष के तौर पे काम कर चुके हैं। तो बिहार में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, एनडीए से तमाम दलें हैं, इधर महागठबंधन से तमाम दलें हैं, उसमें आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? सर, हम हवाए में बात नहीं करते हैं। जैसे कि अभी प्रशांत सिंह की तरह हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, हमें हवाए में बात नहीं करना है। हमें ज़मीनी स्तर से जुड़ के बात करना है और ज़मीनी स्तर में हम लोग मजबूत हैं। हम पोस्टर बात करने नहीं आए हैं कि ये पोस्टर लगा दो, ये कर दो, या ये सोशल मीडिया पे ये दिखा दो, वो दिखा दो, वो करने नहीं आए। हमारी ज़मीनी स्तर से बहुत मजबूती है और मजबूती के साथ हम लोग लड़ रहे हैं और आने वाले इलेक्शन में हमारा एक अच्छा रिजल्ट आने वाला है। और अब वो देखिएगा, बताने की जरूरत नहीं है, वो आप देखिएगा कि हमारा कितना अच्छा रिजल्ट आता है और एक अच्छी तरह हम लोग अपने सरकार बना लेंगे। हमारी पहला प्राथमिकता यही है, पहली बात धर्म जाति को राजनीति को दूर करना।
एक समाज बनाना ताकि हम अपने हमारे न्याय के लिए लड़ सकें, हमारे न्याय के लिए लड़ सकें। पहला हमारा मुद्दा है कि हमारा एजुकेशन में कॉर्पोरेट घुस चुका है। अपने एजुकेशन से कॉर्पोरेट को बाहर निकालना है, क्योंकि कॉर्पोरेट की वजह से बहुत सारे ऐसे पुअर फैमिली है जिनको अच्छा एजुकेशन नहीं मिल पाता है, एजुकेशन नहीं मिल पाता। अगर हमारी सरकार आती है तो एजुकेशन को ऐसा लाना है जहाँ पे अमीर घर का बच्चा, गरीब घर का बच्चा, ऑफिसर का बच्चा, टीचर का बच्चा एक सरकारी स्कूल में पढ़ सके। ऐसा नहीं कि अगर हम सरकार से सैलरी ले रहे हैं और अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं तो उसका मकसद यही निकलता है कि सरकारी स्कूल में व्यवस्था ठीक नहीं है, जो टीचर है उनको भी भरोसा नहीं है सरकार पे। तो ऐसा संस्था नहीं बनाना, ऐसा एजुकेशन नहीं बनाना है, ऐसा एजुकेशन बनाना है कि सबका बच्चा एक बेंच पे बैठ के वो तैयारी कर सके, अपना पढ़ाई को आगे बढ़ा सके। क्या जनाधारी पे तो बात कर रहे हैं, हम अपने ये विचारे को तो बता रहे हैं। अच्छा, एक बात और है कि जहानाबाद के लिए क्या आपकी विचार है? जहानाबाद के हमारे तीनों विधानसभा पे हम लोग लड़ रहे हैं, हमारे कैंडिडेट कर रहे हैं। और ये नहीं कि हम यहाँ पे पोस्टर बार करके ये करना है, हमें ज़मीनी स्तर पे बहुत मजबूती से हम लोग काम किए हैं, हमारे संगठन बहुत अच्छी से काम कर रही है और आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा और विनिंग भी होके दिखाएंगे हम लोग। एक जवाब आपने दिया था कि सोशल मीडिया के बारे में, तो आज का जमाना पूरी तरह से सोशल मीडिया हो चुका है और लालू यादव जैसे नेता भी जो है आज के समय में भी बहुत एक्टिव है। तो उस स्थिति में आप सोशल मीडिया को किस तरह से देखते हैं? अगर मेरी बात यह है कि सोशलिस्ट का मतलब होता है कि हम कोई राजनीतिक नहीं, हम नेता बन के नहीं आए हैं, हम सामाजिक काम करने आए हैं, समाज सेवक बन के आए हैं। समाज सेवक अगर सिर्फ सोशल मीडिया पे दिखे तो अच्छा नहीं लगता है। समाज सेवक का काम है कि जो जमीनी स्तर पे लोग का जो प्रॉब्लम है उनका सलूशन निकाला, और हमने 4 साल में लोगों के साथ मिलकर यही किया है। इसलिए मैंने आपको बोला कि हम जमीनी स्तर पे काम करें कि लोग का प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम मेन क्या है कि आज बहुत सारे गाँव देहात ऐसे हैं जहाँ पे अच्छा एजुकेशन नहीं है, अच्छा एजुकेशन नहीं है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, जिनके पैसे वो बहुत पीछे रह जा रहे हैं। अब ऐसे बुजुर्ग देखे होंगे कि वो अपने वृद्धा पेंशन के लिए लाइन में लगे रहते हैं, उनका काम नहीं होता है। लेकिन हम लोग उस जमीनी स्तर पे जाकर उनका काम करके दिए हैं। हमने उनको वादा करके दिया है कि हमारी सरकार आएगी, जो आपकी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकाला जाएगा। एक ऐसा संस्था बनाया जाएगा जहाँ पे शिक्षा सबको बराबर मिलेगा। एक ऐसा स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाएगा जबको हर स्वास्थ्य के लिए आपको प्राइवेट हॉस्पिटल ना जा करके सरकारी पे भरोसा हो सके आपका। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।